कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दुनिया की सारी ताकतें आपके पीछे लग जाएं, दुनिया की सारी ताकतें आपको गिराना चाहे, फिर भी कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस आपको अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखते हैं तो फिर आप कामयाब हैं। आपको मैं ऐसे ही वाक़ये से रूबरू कराऊं कि एक लड़की थी, इतनी इबादत गुजार थी कि शैतान उसके पीछे लगा हुआ था कि इसे बहकाएं, इसे इबादत से रोक दें। लेकिन शैतान ने अपने पूरे जोर आजमा लिए, लेकिन लड़की को बहका नहीं सका। हर दिन नई नई तरकीबें सोचता कि इस लड़की को बहकाया जाए, लेकिन जिसको अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है तो फिर कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लड़की इबादत करती रहती और ये अपने अलग अलग हथकंडे अपनाता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। एक दिन क्या हुआ, इसने लाख जब ऐसी कोशिशें की और नाकाम रहा तो इसने एक बड़ी साजिश के तहत एक खुफिया तरकीब निकाली और इसने अपने मन ही मन में सोच लिया कि बिल्कुल इस तरकीब से ये लड़की अल्लाह की इबादत से दूर हो जाएगी। अपने जो भी इसके चेले थे, जो भी इसकी बिरादरी के लोग थे, शैतान इकट्ठा करके और इसने मंसूबा बनाया, तरकीब निकाली कि हम एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा धारण करेंगे, बहुत ही खूबसूरत चेहरा अपना बनाएंगे, खूबसूरत लड़के की शक्ल में इसके सामने जाएंगे। और जब खूबसूरत लड़के की शक्ल होगी और ऐसा चेहरा कि चांद भी शर्मा जाए, तो ऐसा चेहरा जब इस लड़की के सामने जाएगा तो ये तो बस मेरी तरफ खिंची चली आएगी, इबादत से दूर हो जाएगी, ये फिर इबादत में इसका दिल नहीं लगेगा। तो इसने अपना जो रूप था बदल लिया, अपना चेहरा चेंज कर लिया और ऐसा रूप इसने धारण किया कि इतना हसीनो जमील बन गया कि चांद भी शर्मा जाए, इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील। और वही कहते हैं कि जिसको अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो तो फिर कोई भी उसे नहीं गिरा सकता। तो शैतान ने अपनी शक्ल को तब्दील किया और एक खूबसूरत लड़के की सूरत इख्तियार की और लड़की के सामने आया। लड़की जब इबादत से फारिग हुई तो लड़की ने जैसे ही नज़र उठा के देखा तो लड़की ने उसका चेहरा देखा कि बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, गिर गई। शैतान खुश हो गया, लड़की बेहोश हुई, शैतान खुश हो गया कि देखो देखो। अपने चेलों को बुलाने लगा, अपनी बिरादरी और कबीले वालों को बुलाने लगा कि देखो मैंने इसको आज फेल कर दिया, ये आज इबादत से बहुत दूर हो गई, ये मेरे चेहरे में गुम हो गई। अब देखो ये जैसे ही उठेगी तो मेरी तरफ भागती हुई चली आएगी। शैतान बहुत खुश, उसके चेले चापड़े बहुत खुश। लड़की जब उठी उसने फिर उन्हीं नज़रों से उस लड़के को देखा तो फिर अब बेहोश नहीं हुई, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार तू कितना अच्छा है कि तूने कितना खूबसूरत नौजवान बनाया, तूने कितना खूबसूरत इंसान पैदा किया, ये इतना खूबसूरत कि चांद भी शर्मा जाए। तो जिसने बनाया है वो कितना खूबसूरत, वो रब कितना खूबसूरत होगा। अल्लाहू अकबर। लड़की यहाँ पर भी नहीं बहकी, उसने कहा अब तो मुझे मेरे अल्लाह से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई, अब तो मैं अल्लाह की और इबादत करूँगी, अब तो अल्लाह की इबादत करने में मुझे और दिल लगेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ये बनने वाला नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो बनाने वाला चाहिए कि जिसने इतना खूबसूरत इंसान बना दिया, मुझे तो बस उसको अब राज़ी करना है। तो इस लड़की यहाँ पर भी ये कामयाब हो गई और शैतान फेल हो गया। इसके जो बनाए हुए हथकंडे थे, ये भी हथकंडा उसमें शामिल था, ये भी इसका फेल हो गया। बस ये जल गया और उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि ये भी मेरा हथकंडा कामयाब नहीं हुआ और लड़की इबादत से दूर नहीं हुई। तो और ये तरीके अपनाने लगा। लेकिन वही होता है कि जो घर में, हमारे घरों में अगर ऐसा माहौल बन जाए कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ अल्लाह की इबादत में अगर लग जाएं तो फिर कोई भी परेशानी उन्हें आने वाली नहीं है। हमारे घरों का माहौल अगर हो जाए ऐसा कि हमारी बहन, बेटी, माँ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं और पर्दे का एहतमाम कर लें, तो उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। ये देखो, ये बेटी, ये भी एक बाप की बेटी और अल्लाह से इतनी करीब, अल्लाह की इबादत से इतनी करीब कि इसको शैतान की पूरी गिरोह इसको बहकाने पर लगी, लेकिन इसको नहीं बहका पाई। अभी यही इसकी तरकीबें चल रही थी कि उसी दौरान उस शहर का जो बादशाह था उसके कंगन चोरी हो गए। तो कंगन चोरी हुए तो उसने ऐलान करवा दिया कि बादशाह के यहाँ से कंगन चोरी हुए हैं। तो जिसके पास वो कंगन मिल गए
और पता चल गया कि उस शख्स ने चुराए हैं, तो ये समझो कि उसके हाथ भी काट दिए जाएंगे, उसके पैर भी काट दिए जाएंगे और उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। तो शहर में मशहूर हो गया कि बादशाह के कंगन चुर गए। बादशाह के शैतान को जब मालूम चला, इसे मौका मिल गया, इसने कहा चलो इस बार तो बस इसको इबादत से दूर कर दिया जाएगा, इसको सज़ा दिलवा दी जाएगी। ये इतने हथकंडों के ज़रिए से भी नाकामयाब नहीं हुई और अल्लाह की इबादत से दूर नहीं हुई। चलो ये तरीक़ा अपनाते हैं कि बादशाह के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल इख्तियार करके गया, दाढ़ी सफ़ेद कर ली, चेहरा अजीब कर लिया। बादशाह के पास गया, कहा मियाँ तुम्हारे जो कंगन चुरे हैं मैं जानता हूँ कहाँ हैं। कहा कहाँ हैं? कहा एक लड़की है उसके पास है और वो इबादत गुजार है, दिन रात इबादत करती रहती है, लेकिन चोर है, कंगन चुराए आपके। बादशाह ने कहा यह कैसी बात है कि इबादत भी करती है, अल्लाह को राज़ी भी करती है और चोरी भी करती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा मियाँ मेरे पास सबूत है। का सबूत क्या है? कहा मैंने उसको पहने हुए देखा है। कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर उसे पकड़ के लाओ। सिपाहियों को भेजा, सिपाही गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो नमाज पढ़ रही थी, इबादत कर रही थी। जब इबादत से फारिग हुई, कहा मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, आप लोग कौन हो? कहा बादशाह ने मुझे भेजा है, चलो बादशाह के पास। कहा मैं क्यों जाऊँ? कहा तुमने बादशाह के कंगन चुराए। कहा यह कैसा इल्ज़ाम है, मुझे मेरी इबादत से दूर मत करो, मैं अल्लाह को राज़ी करने पर लगी हूँ, इबादत करने पर लगी हूँ और तुम लोग ऐसे आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे माफ़ करो, तुम लोग जाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। सिपाहियों ने कहा अच्छा अच्छा नाटक है, कोई बात नहीं, जल्दी पकड़ी जाओगी, चलो बादशाह के पास। दिन रात इबादत, और ये झूठी इबादत दुनिया को दिखाने के लिए तुम बदनाम कर रही हो इबादत करने वालों को, तुम बदनाम कर रही हो इबादत को, नाम दे रही हो इबादत का और कर रही हो चोरी, कंगन चुराई हो बादशाह के। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, मौला ये क्या बात है? बाहर सिपाही दरवाजा खटखटा, चलो बादशाह बुला रहे हैं। उसने अल्लाह को याद किया और अल्लाह पर भरोसा और पुख्ता यकीन था। उसने कहा चलो अल्लाह जब मेरे साथ है तो फिर अल्लाह ही इसको टालेगा जो बला मुझ पर आई है। दरवाज़ा खोला, कहा चलो। सिपाही उस लड़की को लेके आए बादशाह के पास। बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने कहा अच्छा, अच्छी तरकीब आपने सोची है, दिन भर नमाज पढ़ो, रात में चोरी करो, कंगन दूसरों के पहनो। उसने कहा क्या बात कर रहे हो बादशाह सलामत, आप ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप मुझे चोर कह रहे हो, मैंने तो चोरी नहीं की। कहा खामोश, खबरदार कुछ भी बोली, तुम ये इबादत करने वालों को बदनाम कर रही हो, इबादत को बदनाम कर रही हो और चोरियां करती हो, कंगन चुराती हो, देखो तुमने पहना हुआ है। कहा अरे ये कंगन ये तो मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, ये तो मेरी विरासत में मुझे मिला है, मेरे पास 6 कंगन थे, 5 मैंने बेचकर अल्लाह की राह में उनको पैसों को तकसीम कर दिया और 1 कंगन मैंने इसलिए रोक लिया कि ये मेरे अब्बा की निशानी है, मेरे अब्बा ने मुझे दिया था इसलिए नहीं बेचा। कहा अच्छा तुमने अच्छी तरकीब ढूंढी है, बहाना भी बना लिया इतनी जल्दी। उसने कहा मैं बहाना नहीं बनाई हूँ। बादशाह ने माना नहीं, काजी के पास ले गया, क्योंकि उस टाइम बादशाहों की भी इतनी नहीं चलती जितना काजी की चलती थी। काजी फैसला कर देता था, बादशाह होता, वजीर होता, कुछ भी उसको मानना पड़ता था। काजी के पास गया, फैसला। बादशाह ने कहा कि मेरे कंगन इसने चुराए हैं, देखो ये पहने हुए हैं। लड़की कहती रही बार बार कि नहीं नहीं मैंने नहीं चुराए, मैं तो इतनी इबादत करती हूँ, अल्लाह को राज़ी करने पर लगी हुई हूँ, मुझे चोर क्यों ठहरा रहे हो आप लोग? किसी ने कुछ नहीं मानी, यहाँ तक कि काजी ने भी नहीं मानी। काजी ने नहीं मानी, फैसला सुनाया कि चलो इसके हाथ काट दो दोनों, ये झूठी है। जब उसने ये सुना कि मुझे ये फैसला हो गया, मेरे हाथ काट दिए जाए, मैं झूठी हूँ, उसने अल्लाह को याद किया, मौला मैं तेरी इबादत में लगी रहती हूँ, मैं तुझे राज़ी करने पर लगी रहती हूँ, पर मौला ये मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर। जब उसने इतना कहा तो अल्लाह ताला उन लोगों की मदद किया करता है जो अल्लाह का साथ देते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने पर लगते हैं, जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते हैं, फिर अल्लाह उन्हीं की मदद भी किया करता है। अभी इतनी बात इधर हो रही थी कि काजी ने यह फैसला सुनाया था कि इसके हाथ काट दो। अभी ये फैसला सुनाया ही था कि बादशाह उधर खुश हुआ कि उसी दौरान उसी कटघरे के पास एक बड़ा सा कुत्ता और मुंह फाड़ कर भौंकता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बोलने लगा कि शर्म करो, तुम किसको सज़ा दे रहे हो? एक अल्लाह की बंदी को सज़ा दे रहे हो, वो भी झूठी। इसने कोई चोरी नहीं की, चोर ये नहीं है बल्कि चोर बादशाह है। कहा बादशाह चोर है?
लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल रहा, लोग उसको देख रहे। कहा अच्छा बादशाह कैसे? कहा बस ठहरो थोड़ी देर, अभी आता हूं। कुत्ता वहां से छलांग मारी, बाहर निकला और दौड़ता हुआ गया। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े इंसान को, एक बुजुर्ग को पकड़ कर लाया, दरबार में पेश किया। बादशाह ने जैसे ही देखा पसीने छूट गए। पसीना, बादशाह के काजी ने देखा, बादशाह पसीना का कुछ नहीं, पसीना पोंछा बैठ गया। कुत्ते ने कहा जानते हो ये कौन है? कहा कौन है? कहा इसी से पूछो। वो जो शख्स कुत्ते के साथ आया था वो कहने लगा कि मैं इस बादशाह का बाप हूं और वाकई ये लड़की जो है ये चोर नहीं है, बल्कि चोर बादशाह है। कहा ये कैसे हो सकता है कि बादशाह तो इतना मालदार, ये कैसे चोर हो सकता है? कहा नहीं, ये मैं बताता हूं। हम और ये लड़की के बाप दोस्त थे। एक दिन जा रहे थे तो हमें कहीं से 12 कंगन मिले थे, तो हम लोगों ने आपस में बांटे थे। 6 मैंने लिए थे, 6 इसके बाप ने लिए थे। मैंने अपने बेटे को दे दिए। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया, इसको लिए मैंने कमाई की, मैंने मजदूरी की, मेहनत की। तो जब कंगन हमें मिले तो 6 कंगन हमने लिए और 6 इसके बाप ने लिए। तो हमें जो मिले थे हमने अपने बेटे को कंगन दे दिए। इसने 2-3 कंगन बेचे, अपना बिजनेस डाला, काम शुरू किया तो काम अच्छा चल गया। धीरे धीरे अब ये बादशाह की गद्दी पर बैठ गया। माल इसके पास आया, अब धीरे धीरे बादशाह की गद्दी पर बैठ गया तो इसने मुझे धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं इसके घर पे। बताओ, बुढ़ापे में इसने मुझे निकाल दिया। मैं दरिया के किनारे एक झोपड़ी डाली, उसी में रहता हूँ। ये आराम से महल में रहता है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका बाप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। ये वक्त का बादशाह है और इसका बाप वक्त का गरीब है। और पता है, और ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है जिसको तुम सजा देने जा रहे थे, बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे थे, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, इसी लड़की की वजह से मैं जिंदा हूं। काजी ने कहा क्या मतलब, इस लड़की की वजह से आप जिंदा हो? कहा हाँ। कहा ये लड़की ये बहुत इबादत गुजार है। जब ये रोटी खाने के लिए बैठती है तो आधी रोटी निकालती है, खुद खा लेती है, और आधी रोटी इसी कुत्ते को डाल देती है। और ये कुत्ता क्या करता है, ये कुत्ता रोटी वहां से उठाता है और मेरे पास लाता है। आधी उसमें से मैं खाता हूं और आधी ये कुत्ता खाता है। हम कुत्ते के साथ रोटी बैठ के खाते हैं और ये हमारा बेटा वक्त का बादशाह है कि ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह ने ये जब सुना था तो उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया था कि आज ये जुर्म पकड़ा गया। एक तो इसने अपने बाप को घर से बाहर निकाला, दूसरे इसने इबादत गुजार लड़की पर तोहमत लगाई है। सजा इस लड़की को नहीं, इसको देना चाहिए। काजी ने हुक्म सुना दिया कि इसके हाथ भी काटे जाएंगे और इसकी ज़बान भी काटी जाएगी। तो बादशाह ने कहा ज़बान किस लिए काटी जाएगी? कहा हाथ इसलिए काटे जाएंगे कि इन्हीं हाथों से